डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। प्रयास यही रहता है कि उनकी चुनौतियों को जानकर, उनकी सफलता की कहानी को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो एक साथ कई विधाओं को अपनाए हुए हैं। जी हाँ, वो खेती किसानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ मछली पालन भी करते हैं, जिससे अपने क्षेत्र में उन्हें एक अलग ही पहचान मिली है। तो किस तरह की रही है उनकी कामयाबी की दास्तान, जानने के लिए आइए रुख करते हैं बिहार के नवादा जिले का और मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से। पान की बेलों को सहारा दे रहे ये हैं भूषण चौरसिया, जो बीते 15 साल से बनारस और आसपास के लोगों को मगही पान का स्वाद उपलब्ध करा रही हैं। ये पान अपनी खास खुशबू, मुलायम बनावट और लाजवाब स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिला है और इसकी खेती मुख्य रूप से औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिले में होती है। ये पान सिर्फ चबाने के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों और धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। हमारे सफल किसान भी इसी पान की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में करीब 6 बीघा जमीन में अलग अलग तरह की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि 2 बीघा में पान, 4 बीघा में धान गेहूं की फसल लेते हैं। इतना ही नहीं, वो मछली पालन भी करते हैं। इस समय उनके पास करीब 4 तालाब हैं, जिनमें मछली पालन किया जा रहा है। इसके अलावा सब्जी फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि समय समय पर आयोजित होने वाली ट्रेनिंग ने उनके जीवन में कई बदलाव लाए हैं। हमारे पास 6 बीघा जमीन है, जिसमें 2 बीघा में हम पान लगाते हैं और 4 बीघा में धान गेहूं का फसल करते हैं। तो पान का खेती के साथ साथ में मछली पालन का भी काम करते हैं। 4 ठे तालाब है जिसमें मछली रखे हुए हैं। उसमें 4 तरह का मछली है और साग सब्जी भी 10 कट्ठा में उपजा लेते हैं। 10 कट्ठा में चना का भी खेती करते हैं और 5-7 कट्ठा के लगभग में मूंगफली का भी खेती करते हैं। और इसी के साथ 10 कट्ठा में मूंग लगा देते हैं, मूंग का भी खेती कर लेते हैं। उसके साथ में मशरूम का ट्रेनिंग किए हुए हैं। 50 पैक मशरूम भी हम घर में उपजा लेते हैं, इससे भी कुछ मुनाफा हो रहा है। और मत्स्य पालन ट्रेनिंग किए हुए हैं, बेलदरिया में जाकर किए थे, तो उसके सहारे भी मछली जो पालन कर रहे हैं उसमें भी बहुत मदद मिल रहा है। और मधुमक्खी का भी ट्रेनिंग किए थे, तो मधुमक्खी का भी 4 बक्सा ला कर रखे हुए थे, तो उसमें भी कुछ मुनाफा साइड से हो जाता है पान की खेती के साथ साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि भूषण जी यही तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सरसों की फसल भी लेते हैं। हालांकि इस समय उनके खेत में गेहूं की बुआई हो चुकी है और वो गेहूं की फसल के बाद वो मूंग की फसल लेंगे। साथ ही मूंगफली भी लगाते हैं। अभी हम लोग का सरसों का सीजन था, तो सरसों लगाए हुए हैं 10 कट्ठा में। उसका पटावन हो गया है। उसके बाद
जैसे ही गेहूं बुआई हो गया, अभी गेहूं कटेगा तो उसके बाद हम लोग उसी खेत में मूंग लगा देंगे। और आपका गर्मा चिनिया बादाम हो गया, मूंगफली, तो वो भी लगावेंगे गेहूं कटाई करने के बाद। भूषण जी मुख्य रूप से पान की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि इसे शुरू करने में बागवानी विभाग ने काफी मदद की। इस समय उनके पान की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है और हर 15 से 20 दिन के अंतराल में पान के पत्तों की तुड़ाई की जाती है। मौजूदा समय में करीब 300 वर्ग मीटर में लगाए गए ये पान भूषण चौरसिया को सालाना 2 से 3 लाख का मुनाफा देते हैं। पान का खेती कर रहे हैं, उसमें जिला स्तरीय उद्यान से भी हम लोग को बहुत मुनाफा हो रहा है, सहयोग मिल रहा है, जिसमें लगभग का 300 वर्ग मीटर में सरकार की तरफ से आपका जो 35,000 रुपया हम लोग को लागत लग रहा है, उसमें से 70,000 जो लागत लग रहा है उसमें से 35,000 रुपया हम लोग को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग का भी राहत है। तो हम लोग खेती भी करते हैं और धान भी रोपते हैं और पान भी करते हैं। हम सबको बहुत सा लग जाता है, करोड़ों रुपया लग जाता है। घर में खाना भी बनाते हैं और बच्चन को भी संभालते हैं और फिर बाहर भी जाते हैं। इसी में रहबे करते हैं, तब खेती भी करते हैं, पान भी करते हैं और सब मेहनत करते हैं। बच्चन लोग को भी कुछ हो जाता है तकलीफ, पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसी में बच्चा लोग को भी अथी कर देते हैं और उसमें जाते हैं तो थी बरेठा पटामन करते हैं, पान तोड़ते, फिर आते हैं घर तो खाना बनाते हैं, फिर बच्चा को पढ़ाते हैं और फिर पान भी सरियाते हैं। पान एक बहुवर्षीय बेल है। अगर किसान पान की खेती करना चाहते हैं तो बेहद कम स्थान में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार बेल लगाने के बाद सालों तक उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही किसान इसके साथ सह फसलें भी लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान भूषण जी से उनकी खेती किसानी के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान भूषण जी का, जानते हैं उनकी खेती किसानी के बारे में और अधिक बातें। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि की ओर भी रुख कर रहे हैं। एकीकृत कृषि में किसान के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे सफल किसान भूषण कृषि के अपने इस तरीके से सालाना 15 से 20 लाख तक की कमाई कर लेते हैं। सालाना इनकम लगभग 15 से 20 लाख हो जाता है, जिसमें हम लोग जो खर्चा काट देते हैं तो 2-4-5 लाख रुपए खर्च भी हुआ तो लगभग काट छाड़ के 15 लाख रुपया
मुनाफा हो जाता है साल भर में। संघर्ष के बाद सफल बना इंसान हर राह की मुश्किलें बखूबी समझता है। ऐसे हमारे सफल किसान बताते हैं कि मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी की तलाश में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि कृषि के किसी न किसी पहलू को थामकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी युवा के पास 5 बीघा भी जमीन है तो तालाब खुदवा कर मछली पालन कर सकते हैं। हालांकि किसी भी काम को करने से पहले ट्रेनिंग जरूर लें। अगर भूमि नहीं है तो युवा एक कमरे से ही मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा पान उत्पादन के क्षेत्र में भी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो युवा जो नौकरी के पीछे अभी भाग रहे हैं, प्राइवेट में तलाश कर रहे हैं, कहीं कहीं सफलता नहीं मिल रही है, तो उन लोगों से मेरा कहना होगा कि जिनका 5 बीघा ज़मीन पड़ा हुआ है तो वैसा बंजर ज़मीन पे अपना तालाब खुदवा दें और तालाब खुदाने के बाद उसमें मछली डालें और मछली का ट्रेनिंग लें, जिससे आपका उचित सुझाव मिलेगा। और अगर मछली उत्पादन करते हैं तो बंजर ज़मीन से ही आपको कहीं जाने का दरकार नहीं रहेगा। आप घर में ही 2 से 3 घंटा मेहनत कर 4 घंटा मेहनत करके आप मुनाफा ले सकते हैं। या अगर आप चाहें तो मशरूम का भी एक रूम में अगर 100 पाइक अगर रख लेते हैं तो उससे भी आप 10,000 का महीना कमा सकते हैं। उसमें कम लागत और कम मेहनत में बहुत मुनाफा है। अगर संभव हो तो पान का भी खेती अगर नौजवान किसान है तो वो भी कर सकते हैं। जो जिस तरह से अगर जो नया है तो जिस तरह से आगे हम बताएं उसी तरह से अगर उसके जरिए आप चलिएगा तो आप पान का खेती भी सफल रूप से कर सकेंगे। हमारे कृषि विभाग से 3-4 किसान जो हैं, एक मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, भूषण चौरसिया, ये 3-4 किसान हैं जो कि हमारे कृषि विभाग के योजनाओं का लाभ लेकर अपने आय को दुगना कर रहे हैं और सरकार का जो भी लक्ष्य है किसानों का आय को दुगना करना, उसको भली भांति धरती पे उतार रहे हैं। सरकार पराली प्रबंधन के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कई किसान अब पराली को आग के हवाले नहीं करते। हमारे सफल किसान भी ऐसे ही हैं, जो पराली का पान के खेत में बेहतर उपयोग कर रहे हैं, जिसके कई तरह के लाभ भी हैं। अभी जो धान कटाई जो हम लोग का हो गया है तो बहुत से लोग उसका पाल को खेत में ही जला देते हैं, लेकिन हम लोग उसको पान के खेती में यूज करते हैं। उसी को पाल को या नेवारी उसको बोलते हैं, ला करके पान का ऊपर से घेरावा करते हैं, साइड से घेरावा करते हैं। उससे हमारा फसल चक्र में कमी नहीं होता है, हमारे खेत का नमी भी बना रहता है। अगर पाल जला दिए तो हमारे खेत का नमी भी खराब हो जाता है और उसी को हम लोग पान का खेती में यूज करते हैं पुआल को, तो हमारा उधर से भी मुनाफा हो जाता है और उसी से इधर भी हमारा दोनों तरफ मुनाफा हो जाता है। धान काटने के बाद जो पुआल जला देते हैं उसमें जो मिट्टी का जो हम लोग का जो जीवाणु होता है पुआल जलाने से वो मर जाता है और वही पुआल को हम लोग पान की खेती में उपयोग करते हैं, तो उससे हमारा मुनाफा होता है और ज़मीन में भी अच्छा पैदावार होते रहता है। और जलाने के बाद जब कीटाणु उसका मर जाता है तो पैदावार भी कम होता है। तो इसीलिए हम लोग पुआल को नहीं जला के पान की खेती में यूज करते हैं। पान यहाँ से आपका बनारस तक पुआल जाने में हम लोग का सहयोग रहता है। मार्केटिंग जब हम करते हैं तो जो पुआल हमारा वेस्टेज जा रहा है तो हम लोग इधर उधर जलाते नहीं, बर्बाद नहीं करते हैं। वही पुआल को एक टोकरी में बैठाकर हम पान सप्लाई करते हैं, बनारस भेजते हैं या नवादा भेजते हैं, तो उसमें भी हमारा उपयोग हो रहा है पुआल का। हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, बर्बाद हमको नहीं हो रहा है। और अगर पत्तल अगर हम खरीदेंगे मार्केट में पान में टोकरी में लगाने के लिए, उसमें 30 से 40 रुपये बंडल का मिलता है, वो भी हमारा उसमें लागत नहीं जा रहा है। हमारा पुआले से ही काम हो रहा है तो भी 30 रुपये हमको बच रहा है।
जागरूकता अभियानों के कारण ही पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। अब किसान कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके और एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके पराली का सही प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर धान की कटाई करके पराली को आग लगाए बिना निपटाया जा सकता है। फसल काटते समय ही इस मशीन के जरिए पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद विशेषज्ञों से भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे, चर्चा करेंगे क्षेत्र में हो रहे विकास के कार्यों के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डिटेक्टिव किसको चाहिए? तू तो बहुत बड़ी डॉक्टर लगी है ना जी, डॉक्टर तो तुसी है गयो जो कल चले आए थे। इतना मुंह फाड़ के हंसने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आई एम रेडी फॉर एक्शन सर। ऑर्डर। मेरे लिए 5 स्टार रिसोर्ट की बुकिंग करवा दीजिए। कौन ये? मेरे क्लाइंट है मिस्टर देश पांडे, अभी टूर पैकेज लेने आए थे वीकेंड के लिए। इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, 3 नाइट और 2 डेज महाबलेश्वर। क्या? सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब क्षेत्र के विशेषज्ञों का रुख करते हैं। कृषि जगत में क्या कुछ बदलाव लाने के वो प्रयास कर रहे हैं, कैसे किसानों को आगे बढ़ाने में वो निरंतर प्रयासरत है, इसके बारे में उनसे जानते हैं। नवादा जिले में मगही पान की खेती से किसानों को जोड़ने के लिए नवादा का संयुक्त कृषि विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए पान विकास योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है। नवादा जिला अपने जीआई टैग उत्पाद मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। मगही पान में एक विशेष स्थान रखता है, खास करके अपने स्वाद और उसमें पाए जाने वाले मिनरल के लिए। मगही पान को जीआई टैग मिलने के बाद मगही पान के मार्केटिंग और उसके बिजनेस में व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ मिला है। और खास करके मगही पान के विस्तार के लिए विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जा रही है, जिसे पान विकास योजना कहते हैं। इस योजना के तहत हम लोग प्रति कृषक अधिकतम 300 वर्ग मीटर के लिए 35,250 रुपये का अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराते हैं। में कोई भी इच्छुक कृषक जो पान की खेती करना चाहते हैं, पान का बरेजा लगाना चाहते हैं, वो कृषक आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो भी कृषक हैं उनका अपना ज़मीन की रसीद एवं आवश्यक कागजातों को संलग्न करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके उपरांत उनको कार्यादेश निर्गत किया जाता है और किसान कार्यादेश के उपरांत जुलाई अगस्त महीने से पान की खेती करते हैं। मुख्यतः पान की खेती 2 वर्षों में उनके द्वारा पान के बरेजा में किया जाता है और उसके बाद जांचोपरांत हम लोग हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं उसके बाद सत्यापन के उपरांत उन्हें अनुदान से आच्छादित किया जाता है। इस स्कीम के लॉन्च होने के उपरांत किसानों को बहुत ही लाभ मिला है और उसके एरिया एक्सपेंशन में भी सहायता मिली है, जिसके कारण मगही पान का रकबा अच्छा खासा नवादा जिला में बढ़ा है, जिससे किसान लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के हित में कई तरह के कदम उठा रही हैं। बीज से लेकर कृषि यंत्र या मशीनरी भी उपलब्ध कराते हैं। किसानों को बागवानी की तरफ मोड़ने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाते हैं। बढ़ावा देने के लिए अनुदान दर पर पौधों का वितरण किया जाता है। किसानों को नई तकनीकी से जोड़ने के लिए चौपाल का आयोजन किया जाता है, जहां न सिर्फ समस्याओं का समाधान किया जाता है बल्कि योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। किसानों के हित में हम लोगों ने
जो भी सरकार का योजना चलता है, अनुदानित दर पर बीज है और कृषि यांत्रिकरण, कृषि से संबंधित जो भी यंत्र उपयोग होते हैं, जुताई का, कटाई का या मड़ाई का, उसमें अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने में कृषि समन्वयक सबसे पहला कड़ी है। और हम लोग का कार्य जिसमें है किसानों को सुविधाजनक पूर्वक ऑनलाइन के द्वारा दिए गए आवेदनों को निपटारा करते हुए किसानों को सामान उपलब्ध करवाना। उसके बाद बीज में भी उसी तरह है, हम लोग अनुदानित दर पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत कर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं और किसान इससे लाभान्वित होते हैं। और तीसरी योजना हमारा है कि जो प्रसार प्रचार का काम है वो हम लोग आत्मा के सौजन्य से कराते हैं। ये आत्मा से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी हम लोग करवाते हैं और उसमें हम लोग का भी सहयोग रहता है। फिर बागवानी के उद्यान पदाधिकारी प्रखंड में हैं, वो बागवानी का काम देखते हैं और उसमें फलदार वृक्ष का हम लोग अनुदान देते हैं, उसमें अनुदानित दर पर बांटते हैं उसका पौधा और उनको इंस्टॉलमेंट वाइज प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जो उनको लाभांश मिलना है वो हम लोग दिलाने का काम करते हैं। और इसमें किसानों को सबसे बड़ा सहूलियत यही है कि ऑनलाइन में उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता है, वो कहीं से भी आवेदन ऑनलाइन कर देते हैं और हम लोगों के पास आ जाता है और वो सीधे जा कर के जो संबंधित डीलर हैं उनके यहाँ से यंत्र है या बीज है वो क्रय करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का बात रहा तो बीच बीच में हम लोग किसान चौपाल लगा करके भी किसानों को जागरूक करते हैं और हमारे किसान जो हैं अब जागरूक हो रहे हैं। हमारे किसानों के साथ अभी समस्या थोड़ा उपज कम रहा है, इसलिए कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति प्रयोग हो रहा का ह्रास हो रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी जागरूक करना है। मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो भी फसल लगाते हैं उसमें कार्बनिक खाद जैसे सड़ा हुआ गोबर का खाद, FYM, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो खेत में हमारे जो रासायनिक गुण, जैविक गुण और भौतिक गुण इसमें सुधार होगा, तभी हमारा कोई भी रासायनिक उर्वरक जो है पौधा बढ़िया से ले पाएगा। और अभी के किसान थोड़ा इस पर कम ध्यान दे रहे हैं। कृषि, हम जानते हैं कि कृषि जो है इसमें आर्ट और साइंस दोनों है, ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो कला का प्रयोग तो करते हैं, खेती का तैयारी करना है, जुताई करना है, बहुत बढ़िया से लोग कर देते हैं, लेकिन जो उसमें इनपुट डालना है उसमें अभी सुधार होने का आवश्यकता है। किसानों से आग्रह करेंगे कि खेत में वो हरी खाद का प्रयोग ज़्यादा करें ताकि वो हमारा मिट्टी जो है उसका उर्वरा शक्ति लंबे समय तक सुधार में रहे। तो देखा आपने कि अगर किसान नई तकनीकों के साथ कदम बढ़ाकर चलें तो उन्हें न सिर्फ सफलता मिलना निश्चित है, बल्कि वो आसपास के किसानों के लिए भी मिसाल बनते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की भूषण जी, जो हमारे सफल किसान हैं। किस तरह से उन्होंने ये सफलता की दास्तान लिखी है, इसके बारे में हमने जाना है। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें आपको, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, आप हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु